अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब आप सुनिए हदीस से। जो लोग कहते ना भाई अपना गुस्सा तो यहां रहता है, संभल कर बात करना, कहते हैं ना लोग। और आज के शौहरों का तो कहना ही क्या, बात बात पे धमकी के अलावा कोई बात ही नहीं होती। तो ये सारी चीजों के नुकसान देखें और नरमी का फायदा जो हुजूर ने फरमाया है उसे समाअत फरमाए। आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, बेशक अल्लाह रफीक है, यानी अपने बंदों पर नरमी फरमाने वाला है। अल्लाह रफीक है यानी अपने बंदों पर नरमी फरमाने वाला है, और नरमी करने पर वो कुछ अता करता है जो सख्ती पर और नरमी के सिवा किसी और चीज पर अता नहीं करता। यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अल्लाह नरमी करने पर वो अता करता है जो सख्ती करने पर या उसके अलावा कोई चीज करने पर अल्लाह अता नहीं फरमाता। यह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, अपने ऊपर नरमी को लाजिम करो, अपने आप को दुरुस्त खुई और बेजा गुफ्तगू से दूर रखो, क्योंकि नरमी जिस चीज में भी हो उसको जीनत देती है और जिस चीज से निकल जाए उसको ऐबदार बना देती है। अगर नरमी किसी चीज से निकल जाए तो वो चीज ऐबदार बन जाती है। अब यहां एक छोटी सी बात बताऊं, गोश्त है, मिर्च है, मसाला है, सब कुछ है, लेकिन अगर नमक ना हो तो बोलिए बोलिए ना, जायका रहेगा? नहीं रहेगा। और नमक की खासियत क्या है? पिघल जाना। क्या है बोलिए? और ये पिघलने वाले का फायदा इतना रखा अल्लाह ने कि इसके बगैर कोई चीज अच्छी लगती ही नहीं। और इतनी सस्ती ये चीज रखी, इतनी सस्ती रखी कि कोई गरीब से गरीब इंसान भी नमक रोटी खाना चाहे तो खा सकता है। यह है नरमी का फायदा। और अभी एक हदीस सुनाऊं ना, तो इस हदीस को सुनने के बाद मैं समझता हूं कि आपका ईमान ताजा हो जाएगा। ऐसा ईमान ताजा होगा कि आप आज से ये कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह हमारे अंदर नरमी ही नरमी रहे। सख्ती जो है, जहां शरीयत की इजाजत है वहां सख्ती, बाकी अपनी जात के लिए हमेशा नरमी ही हमारे अंदर पैदा हो जाए। सुनना चाहेंगे वो हदीस शरीफ? अल अम्न वल उला में आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम की एक हदीस आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत ने नकल फरमाई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसको नरमी मिली या जिसका दिल नर्म हुआ, मेरे आका फरमाते उसको मेरी रहमत से कुछ हिस्सा मिल गया। अब आप मुझे बताइए कितनी बड़ी नेमत है। नरमी इतनी अजीम दौलत है कि नरमी की वजह से आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत का हिस्सा कुछ मिल जाना है। और इसीलिए आप देखें, अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से लेकर सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान तक, और सहाबा से लेकर ताबेईन और ताबेईन से लेकर तबे ताबेईन तक, और जुमला औलिया की खासियत अगर आप देखेंगे और खूबी देखेंगे तो उनके यहां आपको नरमी बहुत ज्यादा मिलेगी, बेपनाह आपको नरमी मिलेगी। और यही नरमी और प्यार है जो बंदों को उनकी तरफ माइल कर देता है।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और अगर किसी के पास नरमी नहीं तो इसके सिलसिले में हुजूर का फरमान समाअत फरमाएं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स लुत्फ और नरमी से महरूम है वो हर नेकी से महरूम कर दिया जाता है, हर नेकी से महरूम कर दिया। यहां पर हमारे तलबा भी मौजूद हैं जामिया के और मुबल्लिगीन भी हैं। मैं उनसे खास तौर पर अर्ज करूंगा कि साथियों में आपस में नरमी के साथ रहना ये सहाबा की सुन्नत है, बल्कि कुरान ने सहाबा की खुसूसियत ये बयान फरमाई। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, रुहमाउ बैनहुम। आपस में ये सहाबा कैसे नर्म हैं, आपस में रहीम है, एक दूसरे पर मेहरबानी करने वाले हैं, एक आपस के अंदर एक दूसरे के लिए मेहरबानी करने वाले हैं, नरमी करने वाले हैं। कोई साथ नहीं आप ना करो मैं कर लेता हूं, एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने वाले। हमारे यहां थोड़ा सा मसला होता है, शैतान चूंकि चंद लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता है, उनमें सबसे पहले तालिबे इल्म को परेशान करता है, बहुत ज्यादा परेशान करता है, उलमा को भी बहुत परेशान करता है। और अल्लाह जिसे बचा ले वही बच पाता है, वरना पहुंचाता गौसे पाक को भी परेशान करने के लिए, गौसे पाक को भी परेशान करने के लिए पहुंचाता। सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि तख्त पर सवार, कुछ नूरानी तख्त है और उस पर सवार होकर कोई आसमान में उड़ रहा है, और वहां से आवाज आ रही है, अब्दुल कादिर तुम पर नमाज माफ कर दी गई। सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिल में ख्याल पैदा किया कि जब नबियों पर माफ नहीं थी तो अब्दुल कादिर पर माफ कैसे हो गई, यकीनन ये शैतान होगा। तो कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। इतना कहना था कि वो तख्त जला और नीचे आया तो बरजस्ता उससे आवाज आई, अब्दुल कादिर तुम्हारे इल्म ने तुम्हें बचा लिया। गौसे पाक फौरन होश में आए, होश में तो थे, जलाल में आए, फरमाया नहीं मेरे इल्म ने नहीं, मेरे खुदा के फजल ने मुझे बचा लिया, खुदा के फजल ने बचा लिया। तो तलबा और उलमा इनको शैतान बहुत ज्यादा परेशान करता है, और तलबा उलमा मुबल्लिगीन अगर कुरान और हदीस को पेशे नजर रखकर उस पर अमल करें तो दुनिया की कोई ताकत उनको कामयाबी से नहीं रोक सकती है, इसलिए कि नतीजा कुरान और हदीस पर अमल का वही बरामद होगा जो अल्लाह ने फरमाया और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो जिस इंसान से नरमी निकल जाए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, वो हर नेकी से महरूम कर दिया जाता है।